हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट न्यूज़ ऑफ 25th नवंबर एंड आज हमने न्यूज़ लिया है। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट यूएन सेज 44% ऑफ वर्ल्ड्स वुमेन एंड गर्ल्स लैक लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजिटल वायलेंस। तो डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज इन दिस वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ डिजिटल वायलेंस। ओके, तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। इट इज़ ओनली फॉर मेन्स पर्सपेक्टिव। 44% of world's women. Okay, digital abuse is spreading at alarming speed, fueled by AI, anonymity, weak laws. Okay, technology facilitated violence against women and girls. Technology facilitated violence against women and girls prevalence 16 to 58%. Misinformation and defamation 67% constitute most prevalent form of online violence against women. 73% women journalists reported experiencing online violence. Write this in your notes. ठीक है कि एटलीस्ट 73% वुमेन, इमेजिन, जर्नलिस्ट आर बीन अब्यूज्ड। एंड ये हमने न्यूज़ में भी देखा है बहुत बार। ठीक है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स ये से 58% तक पहुंच गया है। देन इन सारे को तो आप अपने नोट्स में ही डालने का है। ठीक है, emerging challenges intensify violence against women. Anti-rights actors, these are increasingly using online spaces to push back against women's rights like cyberbullying, harassment, threat of violence. ये ले लो, डेटा ले लो। ग्रोथ ऑफ AI, इमेज बेस्ड अब्यूज, डीप फेक पोर्नोग्राफी। रश्मिका मंडाना का देखा था 90 to 95% ऑफ ऑनलाइन डीप फेक्स आर नॉन कंसेशनल पॉर्न। ठीक है, with approximately 90% depicting women. ठीक है, 90 to 95% online porns are against women. Among this mostly are women and ये और नॉन कंसेशनल, बिना किसी पूछे। ठीक है, बिना किसी पूछे लिया जाता है। लीगल गैप्स, करंट लॉज, यूके ऑनलाइन सेफ्टी, मैक्सिको ले ओलंपिया, पर इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं निकला है। ठीक है, और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, जितना ले सकते हो उतना ही लो इसमें। ओके, नेक्स्ट अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये आया है ना पीटी में। दिस इज़ ओनली फॉर पीटी, या फिर फूड रिलेटेड भी ले सकते हो। हेल्थ रिलेटेड एंड ऑल ये सब ले सकते हो। माल न्यूट्रिशन एंड ऑल ये सब लिखते हैं ना। द रिपोर्ट हाईलाइट्स राइजिंग ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस कंजम्पशन डैमेजिंग पब्लिक हेल्थ। अल्ट्रा प्रोसेस फूड इज़ व्हाट? ये पैकेज फूड, लेज एंड ऑल। Consumption in India saw 40% of increase from 2006 to 2019. Very important data, very important. India's initiative क्या होगा अल्ट्रा प्रोसेस फूड का? अब तक क्या है? ईट राइट मूवमेंट देखा है हमने, जहाँ पे FSSAI ने स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया है कि सेफ और होलसम फूड ऐसे। फिर FSSAI लिमिट्स ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स टू 2% बाय मास टोटल ऑयल एंड फैट। फिर गाइडलाइंस दी गई है बाय ISMR। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ओबेसिटी ऑलमोस्ट डबल्ड इन इंडिया इन बोथ मेन एंड वुमेन। फिर व्हाट इज़ अल्ट्रा प्रोसेस फूड? दिस आर हैवीली इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस फूड हाई इन फैट, sugar and salt. ठीक है, containing additives like emulsifiers, colors, artificial flavors. What are this food? Fat, sugar, salt. They include noodles, biscuit, chips and all. ये सारी चीज़ें होती है अल्ट्रा प्रोसेस फूड में। हमें सिर्फ इतना डेटा लेना है। कौन सा? 40% इंक्रीज़ हुआ है। एंड देन हमने इंडिया ने इनिशिएटिव क्या लिया है? ईट राइट इंडिया मूवमेंट, FSSAI के गाइडलाइंस, फिर डाइट्री गाइडलाइंस बाय ICMR, ये सारी चीज़ें लिखना है। व्हाट इज़ अल्ट्रा प्रोसेस फूड देख लिया हमने। रीज़न बिहाइंड इंक्रीज इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड, हैवी एडवर्टाइजिंग, डिजिटल ट्रांसफर, है ना। एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं लेज एंड ऑल का, खुद नहीं खाते पर हमें खिलाते हैं। ठीक है, हाई कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा ये चीप होते हैं। पहली बात तो 5-10 रुपये में, पर यही 5-10 रुपये कर करके बहुत लोग ले लेते हैं, तो हाईली प्रॉफिटेबल हो जाता है। वीक रेगुलेशन, लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट, स्कूल सेल्स, है ना, स्कूल में भी बेचा जाता है। Fast urban life increasing dependence on ready to eat processed food.
इंक्रीज टैक्सेस ऑन यूपीएफ्स, ठीक है, तो रिड्यूस कंजम्पशन एंड फंड सब्सिडीज हेल्दियर फूड। क्या क्या इम्पोर्टेंट था इस आर्टिकल में, ये वाला 40% ऑफ इंक्रीज़ हुआ है। फिर गाइडलाइंस क्या क्या है, इनिशिएटिव क्या क्या है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ट्रांस फैटी एसिड्स, रिवाइज आईसीएमआर का गाइडलाइंस, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द रीज़न, एग्रेसिव मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पुश, हाई कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, वीक रेगुलेशन, ठीक है। इथोपिया का लॉन्ग डोरमेंट हाईली गुबी volcano erupted for the first time in more 12,000 years, ठीक है। The eruption sent a massive ash cloud across Red Sea and South Asia, causing a thick ash cloud to reach India, leading to diversion of several flights, ठीक है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। इथोपिया में कुछ ज़्यादा ही वोल्केनिक, कौन सा डॉर्मेंट, हाईली गुबी वोल्केनो, याद रखना। हाई इस साल तो नहीं आएगा पीटी में, अगले साल आ सकता है। हाईली गुबी वोल्केनो कहाँ का है, गुबा है, तो इथोपिया, गुबारा इथोपिया में गया, पिया के पास गया गुबारा, ठीक है। इट इज़ अ एक्सपल्शन ऑफ गैसेस। व्हाट इज़ वोल्केनिक इरप्शन, गैसेस लाइक अर्थ वेंट विच कम्स आउट फ्रॉम अर्थ वेंट्स ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ का मेंटल हायर डेंसिटी लेयर का होता है बिलो द सॉलिड क्रस्ट, है ना। कंटेन्स अ वीक जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फियर। ये देखो, लिथोस्फियर है, उसके नीचे होता है एक सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फियर, यही वो बात कर रहा है जिसमें मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ये देख लो, रुआंग वोल्केनो इंडोनेशिया, रुआंग इंडोनेशिया, किलाओ यूएसए, ये सब इरप्ट हुए हैं। इटनिया इटली, सबांकया पेरू, सबांकया वुड बी अ न्यू फॉर यू गाइज, सबांकया। रुआंग, रुआंग इंडोनेशिया इज़ वेरी फेमस, वो तो इरप्ट होते ही रहता है। रुआंग एंड ये पिया, पिया कौन है, गुब्बा इथोपिया, ठीक है। और सबांगया पेरू, सुबह हो गई पेरू खा लो। whatever, just remember, Justice Suryakant became the 53rd Chief Justice of India. He sworn it just day before yesterday. The outgoing CGI recommend the successor, है ना। The law minister forwards this to the prime minister who advises the presidency, है ना। CGI जो थे 52nd BR गवई, उन्होंने एक नाम प्रेजेंट किया तो लॉ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को किया, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने स्वॉर्म कराया 53rd को। सीनियरिटी कन्वेंशन कहाँ से चलती आ रही है, सेकंड जज केस से, दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द ये, ठीक है। आर्टिकल कौन सा बोलता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, 242 आर्टिकल 24 सब क्लॉज 2 बताता है कि सीजीआई को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ओके। कोलिजियम रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कोलिजियम, सीजीआई प्लस 4 मोस्ट मैन जजेस। द कोलिजियम सिस्टम आर इवॉल्व थ्रू द 3 जजेस केस, ठीक है। ये 3 जजेस केस पढ़ा ही होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया, जज ऑफ हाई कोर्ट 5 years, हाई कोर्ट का जज 10 years के लिए होता है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है, होल्ड्स फॉर 6, जब तक वो 65 years का हो जाए, या फिर मोस्टली जब तक ये आ ही जाता है तो 2-3 ही महीने। अभी BR गवई तो अभी ही बने थे, फिर भी इनको रिप्लेस कर दिया ये सूर्यकांत ने, बिकॉज इनकी एज कंप्लीट हो गई थी एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज, CGI बनने का 65 years वॉज कम्प्लीटेड, ठीक है। अब कौन कौन हो सकता है, जज ऑफ हाई कोर्ट, जिसने हाई कोर्ट का जज एटलीस्ट वो 5 साल तक होना चाहिए, हाई कोर्ट में लॉ एटलीस्ट 10 year तक प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को कर सकता है। ऐसा हुआ है, हाँ हुआ है, इंदिरा गांधी के टाइम। A person who has been judge of the Supreme Court is debarred from practicing in any court of law or before being authority. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे रिमूव किया जाता है, 2 ही ग्राउंड्स है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ जज ओनली आफ्टर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, है ना।
The resolution must be supported by a majority of total membership of each house, at least 2/3 of the members present and voting. दोनों ही हाउस से 2/3 वोटिंग स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहती है, ठीक है. बोथ हाउसेस मस्ट पास द रेजोल्यूशन. और जब ये आता भी है तो जिस हाउस में पास करना है उस हाउस में भी कुछ तो 50-100 मेंबर्स को पास करवाना, खुद से ही एक रिपोर्ट मतलब खुद में ही ये रेजोल्यूशन भी पास करवाना रहता है. 100 मेंबर्स का साइन चाहिए रहता है. द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जज इज एलिबरेटेड इन जजेस इंक्वायरी एक्ट, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. पावर्स ऑफ द CGI प्रिसाइड्स ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. कंट्रोल्स द रोस्टर, सुपरवाइजेस कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन. दैट्स ऑल. देख लो. रिलीजेस वाइट पेपर ऑन AI इंटेलिजेंस एंड जुडिशरी, नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ, लचित बोरफुकन. देखो इसकी आंसर लचित बोरफुकन अहोम किंगडम का जनरल था ना, वेरी फेमस इन न्यूज़. अब तो नहीं आते हैं न्यूज़, अब तो नहीं आएगा UPSC में, पर छोटे मोटे एग्जाम में अभी भी आता है. वेर इज ही रिलेटेड फ्रॉम आसाम, है ना. अहोम किंगडम का कमांडर इन चीफ था. ही फॉट विद दिस ना, बैटल ऑफ सरायघाट, मुगल फोर्सेस से फॉट किया था औरंगजेब के टाइम. NDA gives Lachit Borphukan gold medal to best cadre since 1999. लचित बोरफुकन दिवस has been celebrated on 24th November. ठीक है. होम डायनेस्टी ऑफ मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. बैटल ऑफ सरायघाट लड़ी थी, बस ये इम्पोर्टेंट रखना. अगर UPSC में पूछ लिया तो यही पूछेगा, ठीक है. हैमर हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन है, ठीक है. बिल्ड बाय इंडियाज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड फ्रांस की साफरान ने बनाया. हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन. क्या होता है हैमर? फायर एंड फॉरगेट विथ हाई एक्यूरेसी, GNNS, मल्टी टारगेट अटैक कैपेबिलिटी, है ना. ऑटोनोमस हाईली रेसिस्टेंस टू जैमिंग, कैन बी लॉन्च फ्रॉम लो एल्टीट्यूड एंड ओवर रफ टेरेन. इम्पॉर्टेंट, ठीक है. रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर प्लस है. विथ साइमल्ट, ऐसे याद रखो क्या क्या इम्पोर्टेंट है. अब देखते हैं. फर्स्ट इम्पोर्टेंट है मल्टी टारगेटेड. ये क्वेश्चन आता है, सिंगल टारगेटेड है कि मल्टी टारगेटेड. कहाँ से लॉन्च करते सकते हैं? लो एल्टीट्यूड से भी कर सकते हैं, रफ टेरेन से भी कर सकते हैं, ठीक है. 70 किलोमीटर प्लस है, ठीक है. फायर एंड फॉरगेट है, टाइप है, मतलब एक बार छोड़ दिया उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो अपना देख लेगा. ऑल वेदर स्मार्ट एयर टू सरफेस वेपन है, इसीलिए तो लो एल्टीट्यूड से है. एयर टू सरफेस में वेपन है, ठीक है. किसने बिल्ड किया है? इंडिया एंड फ्रांस की साफरन ने बिल्ड किया है, ओके. एक सेकेंड. Abu Jamadia tribe, a Bastar region witnessing growing participation of Abu Majia youth in events like Bastar Olympics. Abu Majia tribe देख लो, PVTG tribes है, residing in Narayanpur, Dantewada and Abu Majia regions of Bijapur district. They are ancestral and patriarchy tribe divided into several dynasties like Abuj Badia Gondi dialect. Abuj Maria women consider Gondana tattoo a permanent jewelry. What you have to remember, Abuj Maria tribe, अब्बू लोग कहाँ पर है? बस्तर में है. अब्बू बस्ता लेकर गए, ठीक है. क्राइटेरिया ऑफ PVTG, ये आया है UPSC में, कभी भी आ सकता है. त्यौहार कमीशन ने क्राइटेरिया क्या दिया? 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी को भी आप PVTG बोलते हैं, है ना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एग्रीकल्चरल के पहले जैसे रहते ना, दैट इज़ नोमैड्स की तरह रहते हो, ठीक है. लिटरेसी रेट उनका कम हो, है ना. इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड हो. फिर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही हो. ALEP क्या बोला मैंने? एग्रीकल्चर से पहले की तरह नोमैड्स हो, लिटरेसी रेट कम हो, इकोनॉमिकली वीक हो,
और पॉपुलेशन स्टैग्नेट कर रही होगी। टाइगर रिजर्व, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नेत्रवाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंटिजियस तो काली टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका एज द कोर एंड भगवान महावीर नेशनल पार्क, होम टू दूधसागर waterfall. What a tiger reserve. Supreme Court appointed panel recommended notifying tiger reserve in गोवा, ठीक है। तो गोवा में कोटीगांव है और नेत्रवाली है, नेत्रवाली इज़ इम्पॉर्टेंट, काफ़ी देखा है मैंने न्यूज़ में। फिर भगवान महावीर नेशनल पार्क है, दूधसागर के इधर ही है। इट इज़ लाइक सुने सुने नाम है ना, नेत्रवाली, ये सारी चीज़ें कभी भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग में कौन से रीजन से देखा गया है। तो नेत्रवाली हो गया, गोवा तो इसके नाम भी ही है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें हमने उधर देखी है। अब नेशनल पार्क को कौन डेजिग्नेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ NTCA, नेशनल टाइगर कमीशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी एडवाइस देती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्टेट को, और स्टेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक टाइगर रिजर्व करती है, ठीक है। इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी ना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसके चेयरपर्सन हो। इंडिया में आज की डेट में 58 टाइगर रिजर्व है, लेटेस्ट बीइंग माधव टाइगर रिजर्व ऑफ MP, है ना। गावी, गावी क्या है? यूनिसेफ हैज़ अनाउंस अ न्यू एग्रीमेंट टू इंक्रीज ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसी ने कोविड में बहुत ज़्यादा वैक्सीन दिलवाया था ना। कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। इंडिया इज़ अ मेंबर, हाँ मेंबर है। US पुल्ड आउट फ्रॉम फंडिंग सिंस जून 2025। यूरेनियम 238 is the breast milk of lactating mothers in बिहार। यूरेनियम 238 क्यों उधर का, ये पता है ना क्या होता है? उधर न्यूक्लियर जो हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से, आज भी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन पैदा होती है उसमें हमने यूरेनियम 238 पाया है। एग्जाम्पल ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर्स की, वहाँ के लोग आज भी यूरेनियम 238 प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। देन इट इज़ केमिकल टॉक्सिक, ये लिख सकते हो हेल्थ रिलेटेड मैटर में। हाउ अ सिंगल थिंग कैन लीड टू डेकेड्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर किससे रिलेटेड है? UN चार्टर रिस्क ऑफ बीइंग लेजिटिमाइज वॉर है, देख लो। World War II UN Charter legally obliged state to refrain from the threat which recognized the right of self-defense, was originally intended as a narrow exception to this rule. However, its scope has been reinterpreted more expensively. लेक उर्मिया ईरान में, काफ़ी न्यूज़ में है। लेक उर्मिया काफ़ी बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट कर लो। अब सबको ही पता चलने लग गया लेक उर्मिया ईरान में है, ठीक है। इसमें ना नहीं है, बाकी सब है। River is fed by, it lost 90% of its original water volume. आया था ना UPSC 2022 की 23 में क्वेश्चन, विच लेक इज़ मतलब डिप्लीटिंग या फिर कुछ भी हो जाए। तो ईरान हैज़ अटेम्प्टेड क्लाउड सीडिंग, लेड उर्मिया काफ़ी न्यूज़ में था जब ये ख़त्म हुए जा रहा है। तो अब ईरान गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, और ऊपर से ये रामसर साइट है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व साइट भी है। तो अब ये क्या कर रही है, क्लाउड सीडिंग से इसके पानी को भर रही है। बायोमास पैलेट्स क्या होता है? यूनियन मिनिस्टर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट बायोमास पैलेट प्लांट इन रेवाड़ी हायर। व्हाट इज बायोमास पैलेट? स्मॉल cylindrical condensed form of organic material derived from renewable energy.